सभी को सादर नमस्ते, सुप्रभातम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। वैदिक विनय मंत्र स्वाध्याय की श्रृंखला में आज एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। इस प्रातः काल की पावन बेला में ज्ञान की गंगा में स्नान करते हैं। आज के मंत्र की शिक्षा है, अहो आश्चर्य, पानी में मीन प्यासी, अर्थात मछली पानी में रह करके भी प्यासी रहती है। कैसे? कहते हैं, मंत्र है, ओम अपाम मध्ये तस्थिवांसम तृष्णा विदज्जरे तारम मृड़ा सुक्षत्र मृड़य। यह मंत्र ऋग्वेद के अंदर आया है। विनय, हे प्रभो, क्या तुम्हें मेरी दशा पर तरस नहीं आता? संत लोग मेरे जैसों पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे देखत आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी। सचमुच मैं तो पानी के बीच में बैठा हुआ भी प्यास से व्याकुल हो रहा हूं। तेरे करुणा सागर में रहता हुआ भी मैं दुखी हूं, संतप्त हूं। जब तूने मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही यह संसार ऐश्वर्यों से भर रखा है और तुम प्रतिक्षण मेरी एक एक आवश्यकता को बड़ी सावधानी से ठीक ठीक स्वयं पूरा कर रहे हो, तब मुझे अपने में कोई इच्छा या कामना रखने की क्या आवश्यकता। परंतु फिर भी न जाने क्यों मुझे अनेक तृष्णाएं लग रही हैं, सैकड़ों कामनाएं मुझे जला रही हैं। हे नाथ, मैं क्या करूं? इस विषम दशा में मेरा कौन उद्धार करेगा? हे उत्तम शक्ति वाले, मैं इतना अशक्त हो गया हूँ, इतना निर्बल हूँ कि सामने भरे पड़े हुए पानी से भी अपनी प्यास बुझा लेने में असमर्थ हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, किंतु कमजोरी इतनी है कि मैं उसे कर नहीं सकता। हे सच्चिदानंद स्वरूप, मैं देखता हूँ कि आत्मा में सचमुच अपरिमित बल है, तो भी मैं उस बल को ग्रहण नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा अमूल्य ज्ञान रत्नों का भंडार है, परंतु मैं इस रत्नाकर के बीच में बैठा हुआ भी ज्ञान का भिखारी बना हुआ हूं। मेरे आनंदमय प्रभो, मैं जानता हूं कि तुम सर्वदा सर्वत्र हो, सदा मेरे साथ हो, पर फिर भी मैं कभी आनंद नहीं प्राप्त कर पाता। अरे, मैं तो अमृत के सागर में पड़ा मरा जा रहा हूं। तेरी अमृतमय गोद में बैठा हुआ स्वयं अमृतत्व होता हुआ बार बार मौत के मुख में जा रहा हूं। हे नाथ, अब तो मुझ पर दया करो, मुझे इस विषम अवस्था से उबार लो। अब तो मुझे सुखी कर दो। हे परम कारुणिक, हे सुक्षत्र, मुझे इतना क्षत्र, इतना बल दे दो कि मैं सामने भरे पड़े जल का सेवन तो कर सकूं, इससे अपनी तृष्णा शांत करके सुखी तो हो सकूं। हे शक्ति वाले, जिस तूने मुझे इस पानी के सागर में रखा है, वही तू मुझे इसके पीने का सामर्थ्य भी प्रदान कर, जिससे मैं अपनी प्यास बुझाकर सुखी हो सकूं। हे नाथ, मुझे सुखी कर, सुखी कर। अब तो अपनी शक्ति देकर मुझे सुखी कर। यह तेरा स्तोता कब से चिल्ला रहा है, अब तो इसे सुखी कर दे। शब्दार्थ, जरितारम मुझ स्तोता को अपाम मध्य तस्थिवांसम, पानी के बीच में बैठे हुए भी तृष्णा प्यास अविदत लगी है। सुक्षत्र, है शुभ शक्ति वाले,
मृड मुझे सुखी कर, मृडया सुखी कर। मित्रों, इसमें एक भक्त प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा है कि जिस प्रकार से मछली प्यास में पानी में रह करके भी प्यासी रहती है, ठीक वैसी ही मेरी दशा है। मैं आपके संसार, ऐश्वर्य भरे संसारों में रह करके दुखी हूं, तृप्त हूं। तेरे आनंद के विद्यमान रहते हुए भी मैं अतृप्त हूं, संतप्त हूं। तो मेरी मछली जैसी दशा ना हो। हे प्रभु, आप मुझे अपने आनंद से तृप्त करो, मैं ऐसा प्रयत्न कर सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य प्रदान करो। बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है मित्रों। भक्ति, इस अध्यात्म पथ के प्रत्येक पथिक को इन बातों पर गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। इन भाव विभोर करने वाली प्रार्थनाओं को जीवन में धारण करके उस प्रभु के साथ अपना परम संबंध जोड़ करके सदा सदा के लिए अमर हो जाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे की मंत्र के साथ मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।